हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। देख लेते हैं आज का क्या रहा और आने वाले कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पोर्ट के सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया कौन से रहेंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 22,040 का जो रेसिस्टेंस था उसके आसपास जो है वो ओपन हुआ था और 22,053.30 का हाई करके 21,860.15 का लो किया दोस्तों। तो ये एक डेली चार्ट है, ये देख सकते हैं 21,960 के ऊपर एक रेड कैंडल का जो है वो एक फेल ब्रेकआउट हुआ, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, 21,960 ऊपर तो गया, उसके ऊपर ही खुल गया और ऊपर से नीचे आया और 21,840 का जो एरिया है, ठीक है, तो 21,860 का ही लो किया, 21,840 तक नहीं गया। ठीक है, तो 5 मिनट 15 मिनट में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये आप 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो। 21,960 को जो ब्रेक डाउन किया वहाँ पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन नहीं किया और 21,860 तक गए। 840 का जो है वो एक सपोर्ट जोन है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 21,840 45 50 जो भी है, लेकिन वहाँ पर नहीं गया, उसके ऊपर का एक हायर लो ही किया और वापस कहाँ पर चला गया, 21,960 के आजू बाजू और 21,940 या 930 के अराउंड क्लोज दिया। ठीक है, और 5 मिनट में भी दिखा देते हैं, ये देखिए। ठीक है, 21,960 और 21,860 के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन 21,860 के अराउंड सपोर्ट लेने में कामयाब हो पाया। और ये जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही डिफ़िकल्टी से बनते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्टी से मिलते हैं। ठीक है, तो अब जो कल का एरिया है वो 21,840 का एरिया है। ठीक है, 21,840 है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ब्रेक डाउन हो गया तो वहाँ से एक लंबी मंदी की आशा हो सकती है, लेकिन कल थर्सडे एक्सपायरी होगी तो ज़्यादा मोमेंटम आएगा नहीं। और आज जो मोमेंटम चाहिए था वो ऑलरेडी पुट बायर को दे दिया है, आपने 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में देख लिया है। ठीक है, और अगर ऊपर की बात करें तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये 22,050, ठीक है, उसके ऊपर ये रेसिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर और तेज़ी आ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो 22,040 या 22,050 भी बोल सकते हैं। ठीक है, मालूम नहीं पॉज हो गया है, ये ट्रेंड लाइन एक साथ नहीं आ रही है, मालूम नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। डिलीट मार देते हैं, दूसरी खींच लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया है लगता है, पॉज कर देते हैं। ये देखो अब आ गई। ठीक है, तो ये जो 22,040 से 22,050 का जो है वो एक रेसिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। अगर बीच में खुला तो ये जो लेवल है यहाँ पर आप फोकस रह सकते हो, 21,980 से 940 का एरिया। ठीक है, वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग तभी करें जब आपको मेजर मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन हो। ऑलरेडी आज के दिन दे दिया है तो कल 0-0 करने में खास ख्याल रहे दोस्तों। अब बैंक निफ्टी की बारी ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे इंडेक्स के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो ज़रूर करेंगे। और ये देखिए आज एक्सपायरी थी तो आप देख सकते हैं कितनी मोमेंटम रही। ठीक है, आप 46,040 का जो रेसिस्टेंस एरिया था आप देख सकते हो, 46,062.85 का ही आई है। और नीचे जो है 45,600 जो 20 है उसका ही लो है। मतलब कि एक जो मेजर मोमेंटम चाहिए था वो हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सपायरी थी तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा प्रीमियम है वो खा गए। ठीक है, और आज निफ्टी में दे दिया तो क्या है कि और उनसे पहले आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो फ्राइडे को मूवमेंट दिया था डाउन साइड का 46,870 का लेके, अब क्या है कि वापस वो लोअर आए, लोअर लो की कंडीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो लो है ये इम्पोर्टेंट लो है, अगर ये कटेगा तो और भी मंदी आ सकती है। कौन सा है? 45,500 से 45,540 का लेवल दोस्तों। ठीक है, या आप 45,480 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 460 आ रहा है। ठीक है, तो 46,046 यानी कि 46,080 का जो एरिया है ये देखिए। ठीक है, 46,120 भी आप पकड़ सकते हो, लेकिन ये जो एरिया है 46,000 से 46,100 का जो एरिया है, ठीक है, और मैंने ये बोला था ये नीचे आएगा तो ट्रैप जोन हो भी सकते हो, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, पिछले 3 दिनों में कोई मोमेंटम है नहीं तो कल मूवमेंट आना पॉसिबल है। 46,050 कल के लिए रेसिस्टेंस एरिया है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर 45,460 के नीचे जाएगा तो और भी मंदी के जो है वो आसार है दोस्तों। और यहाँ पर जो लेवल एक बीच में आड़े आएगा वो 45,700 या 45,680 का ही आएगा। ठीक है,
तो पहला टारगेट डाउन साइड का ये रहेगा दोस्तों। तो ये सपोर्ट एरिया है और ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया बता दिया, और उसके ऊपर लंबी जगह है, तो ऊपर बैंक निफ्टी जा सकती है। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। जो मेन वेटेज है वो HDFC बैंक का है, और जो स्टेक का न्यूज़ है उसकी वजह से ये यस बैंक और दूसरी काफ़ी जो PSU बैंक है वो काफ़ी सारी भाग रही है, मतलब कि पूरा PSU सेक्टर। तो HDFC बैंक की जो मोमेंटम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो एक हाथ ही आसानी से अप डाउन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वो अप नहीं गया तो बैंक निफ्टी के लिए बुरी ही बात होगी दोस्तों। देखते हैं तो सामने ICICI बैंक, एक्सिस और SBI कितनी ताकत लगा पाती है दोस्तों, ठीक है। और इसका भी 5 मिनट 15 मिनट का दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए ऊपर से जो नीचे गिरावटें आई, ठीक है, ऐसी चार्ट पैटर्न भी बहुत ही कम मिलती है। तो ये देखिए 46,050 से नीचे है तो 45,680 का जो एरिया था वहाँ तक की किया, और एक लंबी पूछ ही बनाई, ठीक है। और वहाँ पर सपोर्ट लेके वापस अपर साइड जाने की कोशिश की। और ये 5 मिनट का चार्ट है, ये देख लो, ठीक है। गैप अप खुला, ऊपर गया और वहाँ से डायरेक्ट गैप फिल करने के लिए आ गया, और गैप फिल करने के बाद भी नीचे गया। जो 45,680 का जो एरिया था वहाँ पर ही रिवर्सल लाने की कोशिश की, लेकिन पूरा दिन वक्त बिताया, और लास्ट में एकदम लास्ट में 1-2 घंटे बाकी थे तब थोड़ी बहुत अपसाइड मोमेंटम किया, और वो भी लंबी लंबी पूछे देखे। तो जो कॉल का जो प्रीमियम है वो सस्टेन हो पाया आउट ऑफ द मनी का, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ, मतलब कि हाईली वोलेटाइल रहा, और ऑप्शन सेलर है वो पैसे लेके गए। बायर को यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिला होगा, ठीक है। ये जो पुट है अगर किसी ने भी जो है वो ले लिया होता तो, लेकिन हमें मालूम तो नहीं, हम भगवान तो है नहीं, ठीक है। लेकिन गैप फिल करने के लिए आएगा तो यहाँ तक आया है, ठीक है। तो वो एक मंदी की गुंजाइश तो थी ही थी, ठीक है, वो आ गई। और उसके बाद भी यहाँ से नीचे जाने की जो थी वो चांस था, वो गिरावट का चांस था। HDFC बैंक वीक ही था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट लेके थोड़ा संभल लिया और वहाँ से रिवर्सल दिया, ठीक है। अगर वन में जाएगा तो सब लोग कमा लेंगे, खास करके ऑप्शन बायर जो छोटे इन्वेस्टमेंट से आते हैं, ठीक है। तो मार्केट की एक फितरत है, वो किसी को कमाने नहीं देगी आसानी से, ठीक है। तो देखते हैं, ये 46,050 वाला परफेक्ट रेसिस्टेंस एरिया है, और नीचे 45,680 का जो एरिया है, ठीक है, वो एकदम सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। और उसके नीचे आप देख सकते हो 45,600 और 45,600 के नीचे ये जो है वो 45,530, ये देख सकते हो परफेक्ट पूरा ना रेसिस्टेंस है 45,530 का, ठीक है। कौन से दिन है? 30 यानी कि 30 जनवरी का चार्ट है। देखो परफेक्ट तरीके से काम किया, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस खा के नीचे आ गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस खा के नीचे आ गया, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस खा के भी अप डाउन कर सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है, वो वोलेटिलिटी के लिए। तो ये था मार्केट का ओवरव्यू, ठीक है। और NTPC पावर ग्रिड में अच्छी गिरावटें आ रही है, तो वहाँ पर भी आप पुट साइड फोकस बना सकते हैं आने वाले कल के लिए, टुमारो के लिए, ठीक है। वो दिखा देता हूँ। ये जो है इसका लो कटेगा तो और भी गिरावट संभव है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हो 708 रुपये का ऑलमोस्ट है। और नीचे काफ़ी सारी जगह है। पहला ये टारगेट 324 के अराउंड है, और 320 तक आने की संभावना है। ये NTPC है, पावर ग्रिड भी देख लेते हैं। ये देखिए ये भी संभावना है यहाँ तक आने की, 259 260 ऑलमोस्ट 708 रुपये। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मतलब कि 1 जम 1 है और 1 जम 2 के लिए जाना है। तो क्योंकि ये लंबी रैली गई है तो लंबी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन हाई ब्रेक करे तो ना ले, ठीक है, या गैप अप खुल जाए तो भी ना ले। ये NTPC पावर ग्रिड है, ये डे की रेंज देखिए, यहाँ कहीं पर भी कैंडल बने, मतलब कि एक लोअर आई करे उसके बाद लो कटे, तो आप इन द मनी पुट साइड चले जा सकते हैं, ठीक है। गलती मत करना, हाई ब्रेक करे और सस्टेन करे तो मत ले लेना, बाद में मत बोलना पर भाई आपने पुट का बोला था लेकिन नहीं चला, कॉल चल गया, ठीक है। मेरी जो कंडीशंस है वो समझिए, ठीक है, ट्रेड लेने की। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि मार्केट में कहीं पर भी आओ, कैसे पर भी आओ, मज़ा आए तो कॉल ले लो, मज़ा आए तो पुट ले लो, ठीक है, ऐसा हम कतई नहीं कहते हैं। पूरे लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आज इंट्राडे में जो राइट्स में मोमेंटम आया था RITES, वो टेक्निकल लर्निंग पर्पस के लिए मैंने फेसबुक में रील डाला है। मेरे को फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लो और वो देख लो, आपको पता चल जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना, और वहाँ पे कितनी बेहतरीन मोमेंटम आई थी दोस्तों, ठीक है।
और क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े सपने जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सिस्टेमेटिकली स्टॉक मार्केट को सीखना है, एक स्टडी पर्पज़ की तरह, एक लर्निंग की तरह, और लंबे टाइम फ्रेम में कैसे टिकना है ना वो हम आपको सिखाते हैं। और एक बार टिक गए ना तो पैसा अपने आप बनने लगता है, ठीक है, ज़रूर बनने लगता है। लेकिन पूरे लॉजिक के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसे लीट हो जाता है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना हीट हुआ, ठीक है, वो सब कुछ बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। अगर कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, अगर वो पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई नॉलेज है, स्ट्रेटेजी है, अगर शेयर करना चाहे तो ठीक है, आप बिल्कुल बता सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कल के लिए आपने कौन से स्टॉक में तैयारी की है, कौन से लेवल पे आप बाई करोगे या सेल करोगे, और आपका रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो क्या है। अगर वो शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ये मोस्टली ट्रेडर नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग का रूल है, सब कुछ एडवांस में प्रिपेयर होना चाहिए बिफोर द मार्केट ओपनिंग, ठीक है, 9:15 से पहले, ठीक है, वो सब कुछ तय होना चाहिए। तो आपका काम 50% आसान हो जाएगा, और 30% क्या है कि एक्यूरेसी भी आएगी। तो ऑलमोस्ट 80% जो 80% की जो एक्यूरेसी चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करना है, डिसिप्लिन रखना है, और एडवांस प्रिपरेशन जो चाहिए वो रखनी है या करनी है, ठीक है। उसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपलिसिटी है। सिंपल चार्ट आपके सामने रखते हैं, जो एडवांस लेवल का बंदा है वो भी आसानी से समझ सकता है, और जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो भी हमारे वीडियो को आके देखे और सिस्टेमेटिक तरीके से स्टॉक मार्केट को समझे, तो उसको मज़ा आएगा और ज़रूर सीखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि लोग नहीं मानते हैं, 25 से 50 लाख के स्क्रीनशॉट ही चाहिए, कॉल पुट 1 रुपये वाला 10 रुपये हो जाए कोई स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है, जिसके 1 लाख के जो लॉट साइज हो वो 1 लाख हो या 10,000 हो, ठीक है, वो ऐसे ऐसे चाहिए। आप मान सकते हो जो आइडिया की लॉट साइज है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, अभी तो फिलहाल और भी छोटी हो गई है थोड़ी बहुत, ठीक है, या फिर जो कॉल पुट है वो 10-20 रुपये वाला 1,000-2,000 हो जाए, ठीक है। लोगों को ऐसा ही चाहिए, ऐसा देखने में मज़ा आता है, लेकिन वो मार्केट की रियलिटी नहीं है। हम रियलिटी दे सकते हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वरना आप ही लोग छोड़कर चले जाओगे। लेकिन मेरे को मालूम है अगर ऐसा दिखा देंगे तो भारी भीड़ जम जाएगी, लेकिन ऐसी पब्लिक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टेमेटिकली स्टेडीली आगे बढ़ना है, धीरे धीरे ग्रो करना है, और एक अच्छे खासे वक्त के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है वो लोगों को हमें करके देना है, ठीक है, वो भी प्रॉपर रिस्क एपेटाइट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।